ले लेंगे। तो वो जो नारा था कि कश्मीर तो क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे, तो आज हमें समझ में आता है कि लाहौर कराची को लेने की परिस्थिति नहीं है। हाँ, लाहौर कराची को अलग अलग कर्जे देने की परिस्थिति है, बांग्लादेश को भी लेने की परिस्थिति नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को भी कई टुकड़ों में तोड़ देने की जरूरत है। तो बांग्लादेश के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, थिंक टैंक्स को क्या करना चाहिए, भारत के समाज को क्या करना चाहिए, इन विषयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच चर्चा करता है। और इस विषय के हमारे एक्सपर्ट गोलक जी भाई साहब हैं, ब्रिगेडियर मनोज जी ने तो फौज में काम किया है, और गौरी शंकर जी भाई साहब ने सौभाग्य से अकेले ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने 71 का युद्ध लड़ा। तो 71 के युद्ध में बांग्लादेश बॉर्डर पे गौरी शंकर जी भाई साहब थे, और कर्नल साहब का अपना कश्मीर में एक अपना एक्सपर्टाइजेशन है, कर्नल साहब कश्मीर में काम किए। तो हमारे बीच में ऐसे हमारा सौभाग्य, आगरा चैप्टर का सौभाग्य है कि जो भारत के सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं आगरा चैप्टर में हैं, और आगरा चैप्टर फिर से एक मजबूती के साथ खड़ा होगा और जन जागरण का काम करेगा, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इतना सारी बात कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कई बार लगता है कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो हैं, जिसको हम फोर्थ आर्मी कहते हैं, इनके चेहरे तो किसी ने देखे नहीं है। तो कई बार चेहरे दिखते नहीं है, लेकिन एक शेर है, हजारों खरोचे हैं जिंदगी के चेहरे पर, बबूलों का जंगल पार करके आए हैं हम। तो हम बबूलों का जंगल पार करके आए हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सेल नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक गतिविधि कहा जा सकता है, इसलिए कोई घालमेल, कोई तालमेल या इस तरीके का नहीं है। हाँ, ये ठीक है, माननीय इंद्रेश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में हम सब काम कर रहे हैं, ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारा शौक है, हमारी इच्छा है कि भारत में जन जागृति हो। और कोई भी ये कहे, कोई भी ये सोचे कि वो कल का कोई व्यक्ति अगर हमको ये कहे कि हमारे मार्गदर्शन में काम होगा और हमारे उसमें, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने अपना बता दिया कि मैं 89 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना, शाखा जाना एक बात है, मैं 5th वर्ष का शिक्षक रहा हूँ, 11 वर्ष 5th वर्ष का शिक्षक रहा हूँ। तो मैं संघ के जो टॉप के 50 लोग हैं वो पर्सनली मुझे जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 50 लोग हैं वो मुझे पर्सनली जानते हैं। कई बार मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि तुमको संघ ने क्या दिया, तो उनको याद रखना होगा कि मोहन भागवत जी कहते हैं संघ में जो आता है वो लेने के लिए नहीं आता, देने के लिए आता है। तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देने के लिए आए हैं, इसलिए कोई हमें सीख देने की कोशिश ना करे, कोई हमें समझाने की कोशिश ना करे। हम अपने रास्ते पे चलने वाले, और हमने हमारा एक तरीका रहा है जिंदगी जीने का, हम उसी तरीके से जिंदगी जिएंगे। हमने बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी बातों को ठोकरें मारी, हमने राज सिंहासन को ठोकरें मारी है। जो लोग ये सोचते थे कि हमारे बगैर आगरा में पत्ता नहीं मिलेगा, उनकी जड़ें भी हिली हैं। तो हम जो है, हमने एक हमारा एक दौर रहा है और हमारा दौर अभी बाकी है, तो इसलिए लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद जोश आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग हैं, आप जल्दी से बाइट करना चाहते तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम में विघ्न आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अध्यक्ष जी से, इस लीडर से एक तो बाइट कर दीजिएगा, ये बार बार मुझे बोलते रहेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के साथ फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश का एक बहुत ही ऐसा संस्था है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरी तरह के विषयों पर काम करती है। तो आज इसी विषय पर एक आगरा चैप्टर द्वारा विषय नोबल पाकिस्तान है, और इस गोष्ठी में हमारे
हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और हमारे आगरा के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है और वरिष्ठ लोग आज की पाकिस्तान जो विषय है उसके ऊपर हम पाकिस्तान से रिलेटेड अभी